President of our school committee, respected committee members, respected teachers, respected parents, guardians, our respected and dear critics, my loving teacher and my dear kids. First of all, wish you a very happy Children's Day. As we all know, why do we celebrate this day? What is the importance and significance of this day? But this day is not only to give tribute to our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, but also to follow his thoughts and principles. As we all know, last 2 years were full of ups and downs. पूरी दुनिया ने कोरोना जैसे पेंडेमिक का सामना किया. इसमें बहुत से लोगों ने अपने अपनों को खोया, अपने रिश्तेदारों को खोया और बहुत सारी मुसीबतों का सामना किया, एक नई चीज एक्सपीरियंस की. लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हुआ था तो हमारे बच्चों का हुआ था, हमारे स्टूडेंट्स का हुआ था. लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स. अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस का नाम ही जिंदगी है और इन्हीं अच्छे बुरे एक्सपीरियंस के साथ हमें आगे बढ़ते हैं. बस रह जाती है कुछ यादें, जैसे कि हम लोग कहते हैं, हदें जब शहर को चली तो गाँव गाँव चली, हदें जब शहर को चली तो गाँव गाँव चली, कुछ यादें मेरे संग मेरे पाँव पाँव चली. सफर जब धूप का हुआ, सफर जब धूप का हुआ तो ये तजुर्बा हुआ, वो जिंदगी ही क्या जो छाव छाव चली. अगर हम लोगों के जिंदगी में बुरे एक्सपीरियंस नहीं होंगे तब तक हमें अच्छे एक्सपीरियंस, अच्छी चीज़ों का रिस्पेक्ट नहीं आएगा, हम लोग उनकी अहमियत नहीं समझेंगे. इसीलिए अच्छे और बुरे एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं. ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक सबसे ज़्यादा नुकसान हम लोग जानते हैं कि हमारे बच्चों का हुआ, क्योंकि माहौल ही ऐसा था दुनिया में कि हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था हमारे बच्चों को घर में रखने के सिवाय. और इसीलिए हम लोगों ने उनके हाथों में एक गैजेट थमा दिया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं अच्छे पर्पस के लिए. लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था. हम लोग को अपने बच्चों को एंगेज रखना था, अपने बच्चों को संभालना था और इसीलिए हम लोगों ने उनके हाथों में मोबाइल फोन्स दे दिए. और कोरोना वायरस ने जितनी जिंदगियां नहीं उजाड़ी, कोरोना वायरस ने जितना डेडली नहीं था, उससे भी बड़ा वायरस ये कोविड-19 के बाद आया. क्या मुझे बता सकते हो वायरस क्या है? यस, मोबाइल मेनिया. सभी बच्चे इस मेनिया से ग्रसित हो गए, सभी बच्चों को इस मेनिया ने अपने चपेट में ले लिया, जो कि कोरोना से भी बहुत ज्यादा डेडली है. और हम लोगों को इस चीज का रियलाइजेशन हुआ ही नहीं, हम लोग भी इस आदत से यूज्ड टू हो गए थे. लास्ट 2 years were full of ups and downs. लेकिन इस साल कुछ ऐसा हुआ और 18th of August कि जिसने हम लोगों को सोचने पे मजबूर किया कि किस तरह से सोशल मीडिया हम लोगों के बच्चों को बर्बाद कर रहा है, किस तरह से सोशल मीडिया के जरिए हमारे बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा है, उनको गलत रास्ते पे ले जाया जा रहा है. क्या बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी बुरी चीज है? नो, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, टेक्नोलॉजी गलत चीज नहीं है. टेक्नोलॉजी के सिवाय, टेक्नोलॉजी के बिना हम कुछ भी नहीं है. वी आर नथिंग विदाउट टेक्नोलॉजी. अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में प्रोग्रेस कर पाए, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड को फेस कर पाए, तो ये ज़रूरी है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वो यूज़ कर सके, मॉडर्न गैजेट्स वो लोग यूज़ कर सके. लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम लोग अपने बच्चों को सही और गलत की पहचान करा के दें. कोई भी टेक्नोलॉजी गलत नहीं होती. हम लोग हमेशा बोलते हैं 2 जनरेशन होती है. फर्स्ट जनरेशन हमेशा अपने आप को बेटर समझती है, वो कहती है वी आर द बेस्ट. जैसे अभी हम लोग बोलते हैं हमारे ज़माने में हमने ऐसे नहीं किया, हम लोग ऐसे नहीं थे, हम लोगों ने ये आदतें नहीं थी. ऑलवेज ओल्डर जनरेशन इज नोन फॉर देयर कल्चर, देयर ट्रेडिशन, देयर इथिक्स, देयर वैल्यूज एंड देयर प्रिंसिपल्स. और इसके अपोजिट हम समझते हैं नई जनरेशन. सेम हमारे पेरेंट्स भी सोचते थे. जब टीवी आया था उस वक्त हमारे पेरेंट्स भी परेशान हो जाते कि टीवी तो कहीं हमारे बच्चों को बर्बाद नहीं कर देगा, हमारे बच्चे खराब तो नहीं हो जाएंगे. लेकिन नहीं, जितना नुकसान टेक्नोलॉजी से होता है उससे कई ज़्यादा फायदे होते हैं. बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू गाइड एंड टू मॉनिटर आवर किड.
बच्चों को टेक्नोलॉजी का यूज करना सिखाइए। टेक्नोलॉजी कोई बुरी चीज नहीं है। बच्चों को बहुत सारी चीजें, बहुत सारी जानकारी सोशल मीडिया के थ्रू मिलती है, लेकिन उनको गाइड करना, उनको मॉनिटर करना, ये पूरी तरह से हमारी जिम्मेदारी है। हमें देखना है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। वो अननेसेसरी यूट्यूब पे मूवीज नहीं डाउनलोड कर रहा है ना, या सॉन्ग्स देख रहा है, या कोई एजुकेशनल लेक्चर देख रहा है। तो टेक्नोलॉजी, यही बात बोलूंगी, फिर से रिपीट करूंगी कि टेक्नोलॉजी बुरी चीज नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने बच्चों को मॉनिटर करना, अपने बच्चों को गाइड करना। और अगर जब पुराना जनरेशन, ओल्ड जनरेशन के वैल्यूज, इथिक्स, ट्रेडिशन, कल्चर और प्रिंसिपल्स और न्यू जमाने की मॉडर्न टेक्नोलॉजी एक साथ आ जाएंगे, तो हमारे बच्चों को प्रोग्रेस करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो इस चीज का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। एवरी चाइल्ड इज यूनिक। हर बच्चा स्पेशल होता है, हर बच्चा यूनिक होता है। हर बच्चे में कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं, कुछ अच्छी क्वालिटीज होती है, कुछ खराब क्वालिटीज होती है। जैसे कि दुनिया अच्छे बुरे एक्सपीरियंस से चलती है, अच्छे बुरे लोगों से चलती है, उसी तरह बच्चों में भी होता है। हर बच्चा यूनिक होता है। बच्चे जब घर में रहते हैं तो सिर्फ उनको एक छोटा सा फैमिली मिलता है। पेरेंट्स, अभी तो न्यूक्लियर फैमिलीज मैक्सिमम है, माँ बाप और बच्चे। तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चे तो बहुत ज्यादा स्पेशल हो जाता है। स्कूल एक छोटी सोसाइटी की तरह है। स्कूल एक छोटे से सोसाइटी की तरह है। जिस तरह से हम लोगों के घर में हम लोग को इम्पोर्टेंस मिलता है, हम हमारे घर वालों के लिए, हमारे फैमिली मेंबर्स के लिए स्पेशल होते हैं, लेकिन उसी तरह से ये भी हमें याद रखना चाहिए कि हमारा बच्चा भी स्पेशल होता है। हर किसी का बच्चा स्पेशल होता है, लेकिन जब हम सोसाइटी में जाते हैं तब हम एक कॉमन इंसान बन के जाते हैं, एक आम पर्सन होते हैं, हम कोई स्पेशल नहीं होते। और स्कूल भी एक छोटी सोसाइटी है। स्कूल भी एक तरह की एक छोटी सोसाइटी है। यहाँ पर कुछ नॉटी बच्चे हैं, कुछ बहुत अच्छे बच्चे हैं, कुछ बच्चे एवरेज हैं, और इन सभी से मिलकर एक छोटी सोसाइटी बनती है, एक स्मॉल रिप्लिका होती है। हम लोग चाहते हैं, हम लोग समझते हैं कि जब हमारा बच्चा छोटा सा मूव कर रहा है डांस का, तो हम लोग को लगता है ही इज डूइंग एक्सलेंट। जैसे कि फैमिली में माँ बाप पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह से जब बच्चा स्कूल में आता है, इस सोसाइटी में आता है, इस घर में आता है, तो टीचर्स आर देयर टू लुक आफ्टर देम। और आप लोग जब घर पे कंपेयर करते हैं, आपके एक बच्चे को देखकर आप करते ही हो तो दो बच्चों के बीच में किया जाता है। लेकिन जब बच्चा क्लास में आता है, स्कूल में आता है, ये छोटी सी सोसाइटी है, वहां पर आता है, तो बच्चों का कंपैरिजन एक या दो के बीच में नहीं होता, 30-40 स्टूडेंट्स के बीच में होता है। और हम लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी अपने बच्चों पे बर्डन डालते हैं। इफ शी कैन डिलीवर स्पीच, व्हाई नॉट यू? यू हैव टू प्रिपेयर, रेडी होके आओ। इफ शी कैन डांस और ही कैन डांस, व्हाई नॉट यू? आपको करना होगा, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। हम लोग इस तरह से फोर्स करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज की रेस में दौड़ रहे हैं। हम लोगों ने अपने बच्चों को पपेट बना के रखा है। हम लोग चाहते हैं जैसे हम लोग पपेट्स नाचते हैं, पैसे पपेट्स को नचाते हैं, इन द सेम वे, इन द सेम मैनर हम लोग अपने बच्चों को अपनी उंगलियों पे नचाएंगे। हम लोग बोलेंगे ड्रामा करो, वो करेगा। हम लोग बोलेंगे स्पीच दो, उसको देना होगा। फॉर दैट अगर उसको ज्यादा भी टाइम लगे, उसको सीखने में तकलीफ भी हो रहा है, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, देन वी आर फोर्सिंग देम। उसको सिंगिंग नहीं आता है, ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन सिंगिंग, बट वी आर फोर्सिंग हिम। वो बच्चा तुम्हारी क्लास का वो तो गाता है, व्हाई नॉट यू? चलो प्रिपेयर हो जाओ, यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ। तुम्हें आना होगा, तुम्हें करना होगा। लेकिन अभी सोशल मीडिया फिर एक बार आ जाएगा। जब आपका बच्चा स्टेज पे आता है, जब आपका बच्चा अपने फीलिंग्स, अपने थॉट्स उतने इफेक्टिवली एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो वो मजाक बन जाता है, वो टारगेट बन जाता है लोगों का। फिर इन बच्चों को मीम्स के जरिए, अलग अलग एडिटिंग के जरिए रोस्ट किया जाता है। क्या आपने सोचा है आपके जोर जबरदस्ती के कारण इन बच्चों पे कितना गलत असर होता है? कई बार ये लोग एंजाइटीज का शिकार होते हैं, कई बार ये बच्चे डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती, तो उसी तरह से हर बच्चा भी अलग होता है, सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। सो गिव देम इनफ टाइम, उनको सोचने दीजिए, उनको टाइम दीजिए, उनको मौका दीजिए, वो लोग जो करना चाहते हैं। हम लोग अगर उनको परसेंटेज की रेस में दौड़ाएंगे, स्कोर 98%, स्कोर 98%, क्या
आपको याद है आपने कितना परसेंटेज स्कोर किया था जब आप बच्चे थे? कोई भी यहाँ पर पेरेंट्स बता पाएगा? क्लास 5 में उन्होंने फाइनल एग्जाम का रिजल्ट क्या था उनका? कोई नहीं बता पाएगा। फिर हम लोग क्यों दौड़ा रहे हैं अपने बच्चों को? हम लोग क्यों उनको डिप्रेशन का शिकार बना रहे हैं? हम लोग क्यों उनको परेशान कर रहे हैं? लेट देम लिव देयर लाइफ, एंजॉय करने दीजिए। बचपन लौट कर नहीं आता। आज भी हम लोग तरसते हैं। आज ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है, हम भी अपने बचपन को तरस रहे हैं। और ये वो मौके मिल जाते हैं हमारे अंदर के बच्चों को जिंदा करने का, और हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं अपने बच्चों के साथ में। अभी हम लोग एंजॉय करना चाहते हैं, तो हम लोग बच्चों को क्यों दौड़ा रहे हैं? लेट देम एंजॉय नाउ ओनली। अभी उनकी वो यादें रहेगी, वो एक्सपीरियंस रहेगा, वो ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। लेट देम शाइन एट देयर टाइम। जब उनका वक्त आएगा वो शाइन करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर ही बने। कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकता है, सेल्स पर्सन बन सकता है, फैशन डिजाइनर बन सकता है, टीचर बन सकता है। कोई भी प्रोफेशन बुरा नहीं होता, लेकिन उनको जिंदगी जीने का मौका देना चाहिए, और ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। ये नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स को भी रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर मेरे बच्चे में काबिलियत नहीं है, नहीं कर पा रहा है, तो उसको एक्सेप्ट कीजिए। जोर जबरदस्ती अगर हम अपने बच्चों को फोर्सफुली कुछ करवाना चाहेंगे तो हमारे हक क्या लगेगा? हमारा बच्चा डिप्रेशन में चला जाएगा। तकलीफ किसे होगी? पड़ोसी आएंगे, 2 मिनट के लिए बोलेंगे बुरा हुआ, ठीक नहीं हुआ, ऐसे होना नहीं चाहिए था। कोई अफसोस करेगा, रोएंगे, हम लोग रोएंगे जिंदगी भर अपने बच्चों के लिए। तो क्यों ना जिंदगी भर रोने के बदले अभी उनको मौका दिया जाए, अभी उनको रिलैक्स फीलिंग दी जाए, उनको कंफर्ट दिया जाए, उनको मौका दिया जाए कि वो इस स्कूल जैसी छोटी सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं खुद से फेस करें, खुद से आगे बढ़े, खुद से अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाले। तभी तो आगे जाके वो एक अच्छा सिटीजन बन पाएगा, इस सोसाइटी में सरवाइव कर पाएगा। अगर हर बार हम उसकी शील्ड बनकर आगे आएंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 10th एस्टेब्लिशमेंट डे एनिवर्सरी। आज ये मौका है। We kept foundation of our institute in year 2012 along with 87 students. हम अकेले ही चले थे मंजिले जानिब मगर, हम अकेले ही चले थे मंजिले जानिब मगर, लोग आते गए, कारवां बनता गया, और उस कारवां को हम लोग आज यहाँ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आज हम लोग देख रहे हैं कारवां जो हमारे पास रहता है। इस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया, उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, उन्होंने हमारा मोटिवेट किया। उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे पेरेंट्स और गार्जियंस। उन्होंने अपना फेथ हम पे शो किया, they show reliance on us, and because of that only we can stand here in front of you with confidence, and because of that only you all can sitting here and experiencing and enjoying the program. कोरोना के वक्त एक ऐसा माहौल हुआ था जब बच्चे स्कूल से दूर हो गए थे। आज हम लोगों ने एक छोटा सा फेलिसिटेशन यहाँ ऑर्गेनाइज किया है। ये फेलिसिटेशन का पर्पस बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स आप लोगों ने तो नहीं किया, फिर सडनली आज क्या हो गया? तो मैं बताना चाहूंगी, कोविड-19 में जब बच्चे स्कूल से दूर हो गए थे, बच्चे अपने एजुकेशन से दूर हो गए थे, अपने टीचर्स से दूर हो गए थे, उस वक्त